हुए थे अवध में राघव नाम उदार। इधर अयोध्या नगरी में अवधपुरी में भगवान श्री राम चारों भाई प्रकट होते जन्म लेते और इधर जनकपुरी में जनक भवन में शक्ति ने उधर लिया अवतार। इधर भगवान श्री राम अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेते हैं। माता सीता जनकपुरी में अवतार लेती हैं। तो एक दिन महाराज दशरथ के जो 4 पुत्र थे उनमें से राम लखन महाराज जनक के यहाँ पर जाते। क्यों जाते? जबकि जनक महाराज ने इन्हें आमंत्रित नहीं किया। जनक भवन में जो धनुष रखा हुआ था, शिव धनुष, राजा विदेह के महलों में शंकर का धनवा रखता था। पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठा न पाता था। उसका पूजन उसी जगह होता था, कोई उठा नहीं पाता था। लेकिन एक दिन माता सीता ने उस धनुष को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। महाराज जनक ने उसी समय ऐलान कर दिया, चारों तरफ पत्र लिखवा करके भेजे, परंतु अयोध्या नगरी में पत्र लिख करके उन्होंने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, क्या कारण था, सुनिएगा। महाराज दशरथ ने पत्र लिख करके सीता स्वयंवर का हर जगह भेजा, लेकिन अयोध्या नगरी में नहीं। क्योंकि कारण ये था, एक बार अयोध्या नगरी में जो एक संत महात्मा थे, संत महात्मा जनकपुरी में भ्रमण करने के लिए गए, माने घूमने के लिए गए। तो वहां घूमने के लिए जाते तो उन ब्राह्मण से जनकपुरी में गौ हत्या हो जाती है, यानी गाय का मरण हो जाता है। गौ हत्या होने के बाद महाराज जनक को ये बात पता चली तो महाराज जनक चिंता में बोले, मेरे दरबार में गाय की हत्या हो गई। रोने लगे। संत जी ने कहा कि महाराज आप रोइए मत, अयोध्या नगरी में जो रानी कौशल्या है, ये गाय दोबारा से जीवित हो जाएगी। यदि कौशल्या आकर के इस गाय के कान में फूंक मार दे तो ये गाय पुनः से दोबारा से जीवित हो जाएगी। तो महाराज जनक ने पालकी सजा करके अयोध्या नगरी में भेजी मैया कौशल्या को बुलाने के लिए। तो मैया कौशल्या से जाकर के कहा कि जनकपुरी में आपको महाराज जनक ने याद किया है। मैया कौशल्या कहती है, मैं बगैर पति की आज्ञा से कैसे जा सकती हूँ। तो मैया ने अपनी दासी को तैयार किया, अपने वस्त्रों को दासी को पहनाया, आभूषणों को दासी को पहनाया और घूंघट मार के दासी को जाकर के पालकी में बिठा दिया। बुलाया था मैया कौशल्या को, लेकिन उन्होंने किसको भेजा, दासी को। दासी पालकी में बैठ करके जनकपुरी में गई जहां गाय मरी पड़ी थी। तो दासी ने जाके गाय के कान में फूंक मारी तो वो गाय दोबारा से जीवित हो जाती है। तो दरबार में सभी मैया कौशल्या की जय जयकार करने लगे, कौशल्या मैया की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो, जय जयकार करने लगे। दासी ने कहा, महाराज मैं कौशल्या नहीं हूँ, मैं तो माता कौशल्या की भेजी हुई दासी हूँ। अचंभे में पड़ गए सभी। बोले
जब दासी के अंदर इतनी शक्ति है तो कौशल्या के अंदर कितनी शक्ति होगी। तो महाराज जनक को इस बात का भय था, डर था कि अगर मैंने पत्र लिख करके अयोध्या नगरी में भेजा तो पहले बार की भांति कौशल्या मैया ने अपने पुत्रों को नहीं बल्कि दासी के पुत्रों को भेज दिया तो वो धनुष तोड़ देंगे और मेरी पुत्री दासी के पुत्रों के साथ चली जाएगी। इसी डर से उन्होंने पत्र लेके अयोध्या नगरी में नहीं भेजा। ये बात चारों तरफ फैल गई। गुरु विश्वामित्र को मालूम पड़ी तो गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम लखन को लेके चले तो जाकर के एक बेहद से जंगल में पहुंचे। जंगल में क्या देखा? उस जंगल में सुंदर सी पत्थर की शिला खड़ी हुई थी, लेकिन वो शिला अहिल्या की थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की। भगवान श्री राम पूछते, गुरुदेव ये पत्थर की शिला किसकी है? तो कहा ये पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले यहाँ कैसे आई? तो बताया गुरुदेव ने एक बार इंद्रदेव और चंद्रमा अहिल्या के साथ छल करने के लिए गए। गौतम ऋषि का नियम था 4 बजे सुबह जब मुर्गा बोलता था तो वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया और रात्रि के 12 बजे मुर्गे की आवाज लगा दी। और इसी बीच में चरण सिंह सनोप रोहित कुमार ये 121 रुपए दान करते हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं। तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि अभी छोटे से बच्चे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि भगवान करे अच्छी सी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद एक सुंदर सी छोकरी मिल जाए जिसके साथ विवाह हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण करके रात्रि के 12 बजे आवाज लगा दी तो गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बज गए तो गंगा स्नान करने के लिए चलना चाहिए। तो वो आधी रात्रि पर गंगा स्नान कर लिए निकले। इंद्रदेव चंद्रमा 2 सुंदर पुरुषों का रूप धारण कर लेते हैं और सुंदर पुरुषों का रूप धारण करके वो अहिल्या के दरवाजे से निकले। तो अहिल्या ने कहा कितने सुंदर पुरुष हैं, उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। और जैसे पीछे पीछे गई तो अहिल्या की पुत्री का नाम क्या था जानते हो? अंजनी मैया। अंजनी मैया गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री थी। हनुमान जी के नाना नानी थे गौतम ऋषि और अहिल्या। तो जिस समय अंजनी मैया देख रही थी बैठी बैठी गौतम ऋषि लौट के उन्होंने समय देखा आधी रात्रि है। तो गौतम ऋषि बोले अपनी पुत्री अंजनी से कि बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? आधी रात्रि है कहाँ गई? अंजनी ने रोते हुए कहा माँ तो 2 सुंदर पुरुषों के पीछे पीछे गई है। तो गौतम ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में श्राप दे दिया, हे अहिल्या मेरे होते हुए तूने मेरे साथ छल कपट किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ और तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में होगा। श्राप दे के चले गए। कुछ ही क्षण में माता अहिल्या लौट करके आई। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा बेटी तुम्हारे पिताजी अभी लौट के नहीं आए? तो अंजनी मैया ने रो करके कहा माँ पिताजी तो आए थे लेकिन उन्होंने आपके बारे में पूछा तो मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया तो पिताजी ने तुम्हें श्राप दे दिया।
इसी बात पर अहिल्या को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी ही पुत्री को श्राप दे दिया। कौन सा श्राप? कि तेरे कारण मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया, लेकिन मैं आज भी पवित्र हूँ, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा, उसी के साथ में तेरा विवाह होगा। तो बंदर का मुंह किसका था? किसका? हनुमान जी के साथ हुआ था अंजनी मैया का विवाह। तभी तो कहते महाराज कथा ध्यान से सुनो। अहिल्या ने श्राप दिया था कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा, उसी के साथ तेरा विवाह होगा। तो किसका मुंह था? बंदर का। बहुत सुंदर। हमारे बाबा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बंदर का मुंह था केसरी महाराज का, क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ था। अब माँ बेटी दोनों श्रापित हैं। अहिल्या जाती है, विष्णु भगवान की तपस्या करती है, और अंजनी मैया सोचती है कि मैं ऐसे पुरुष का किसी का मुंह देखूंगी ही नहीं जिसके साथ विवाह हो। तो वो जाकर के एक गुफा में बैठ जाती है अंजनी मैया। अंजनी गुफा में बैठ करके भोले बाबा की तपस्या करती हैं, और अहिल्या मैया भगवान विष्णु प्रसन्न